Hello everyone, today in this video we will learn how to use transform style property in CSS. So let's see, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रॉपर्टी का यूज़ करके किस तरह से हम जो है अपनी शेप्स को 3D बना सकते हैं। सो ये प्रॉपर्टी हमारे पास नई CSS के अंदर आई है। नई CSS का मतलब ये है कि हमारे पास 3.0 के अंदर आई है, जो CSS का इस वक्त लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। सो हमारे पास इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हम इफ़ेक्ट्स शेप्स बना सकते हैं 3D। तो हम यहाँ पर इसके अंदर इस प्रॉपर्टी को देखेंगे, इसमें कितनी टोटल वैल्यूज़ हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो इसकी वैल्यूज़ हैं, दो इसकी टोटल प्रॉपर्टीज़ हैं। ट्रांसफॉर्म स्टाइल के अंदर सबसे पहले एक वैल्यू आती है इसकी फ्लैट, जो कि डिफ़ॉल्ट होती है। ये लगाओ या नहीं लगाओ तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक होती है ट्रांसफॉर्म स्टाइल के अंदर ही एक होती है प्रिजर्व 3D। सो हमारे पास प्रिजर्व 3D जो होती है ये क्या करती है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे कि हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था, जो हमारी पिछली वीडियो थी जिसके अंदर हमने CSS के अंदर 3D शेप्स बनाना सीखा था, और वहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी का यूज़ किया था पर्सपेक्टिव करके, याद होगा आपको। तो ये पर्सपेक्टिव जो प्रॉपर्टी थी ये भी हमारे पास नई CSS के अंदर आई थी 3.0 के अंदर। तो वहाँ पर जब हमने भाई 3D शेप बना ली तो ये प्रॉपर्टी फिर क्या कर रही है, ठीक है, हम इस प्रॉपर्टी को समझेंगे। ये प्रॉपर्टी क्या कर रही है, देखो इसको प्रैक्टिकली हम देखेंगे। इसके ऊपर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यह हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे कि एक बॉक्स है। हमने जब हम जो है पर्सपेक्टिव लगाया करते थे तो मैंने वहाँ पर दो डिव बनाए थे, याद होगा आपको कि वहाँ पर एक बॉक्स बनाया था, एक चाइल्ड बनाया था। तो मैंने क्या करा था, जो पर्सपेक्टिव था वो मैंने लगाया था सिर्फ चाइल्ड के ऊपर। अगर मैं चाह रहा हूँ कि उसका पेरेंट जो था, मतलब जो उसका पेरेंट जो बॉक्स था वो भी अगर वो हो जाए 3D हो जाए, तो इसके लिए हम वहाँ पे यूज़ करेंगे प्रिजर्व 3D, और उससे देखना क्या ज़बरदस्त इफेक्ट आने वाला है। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने VS कोड एडिटर के अंदर। यहाँ पर मैं अपने VS कोड एडिटर पर आ गया, ये इसका सर्वर ऑन है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आके एक CSS की बॉयलर प्लेट लगा लेता हूँ, और डॉक्यूमेंट के अंदर आकर मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रॉपर्टी इन CSS। सो यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए मैं बॉडी के अंदर आता हूँ, और इधर आने के बाद मैं एक काम ये करूँगा कि एक मैं इसका पेरेंट लेता हूँ, डॉट पेरेंट, इसके अंदर लेता हूँ डॉट चाइल्ड। ठीक है, मैंने एक पेरेंट भी लिया जिसके अंदर मैंने एक और डिव बनाया चाइल्ड करके, और हाँ कि यहाँ पर हम एक CSS फाइल को कनेक्ट करेंगे। ठीक है भाई, इधर आकर मैं बोलूँगा कि जो मेरा डॉट पेरेंट है, ठीक है, जो मेरे पास डॉट पेरेंट है, इसके अंदर सबसे पहली फुर्सत के अंदर आपने एक विड्थ लगानी है, और ये विड्थ जो होगी वो होगी 200 पिक्सेल्स की, और इसके अंदर एक हाइट होगी वो भी होगी 200 पिक्सल। एक बैकग्राउंड कलर होगा ग्रे कलर का, और इसके अंदर मैं एक मार्जिन लगा देता हूँ 100 पिक्सल, ताकि ये बॉक्स थोड़ा सा आगे की तरफ आए। तो फ़िलहाल के लिए मेरे पास यहाँ पर इसका सर्वर रिलोड करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास बॉक्स कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। तो मैं बोलूँगा डॉट, इसके अंदर आपको मिलेगा एक चाइल्ड इस जिसकी हाइट होगी 200 पिक्सल, और इसकी विड्थ जो होगी वो भी होगी 200 पिक्सल, और साथ ही साथ इसके अंदर एक बैकग्राउंड कलर होने वाला है जो कि होगा ऐसा समझ लो एक्वा कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर देखो, इसके अंदर अगर मैं लगाता हूँ ट्रांसफॉर्म रोटेट एक्स एक्सिस से, तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर मैंने इसको बोला 60 डिग्री रोटेट हो जाए, तो ये भाई रोटेट हो जाएगा, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। बट जब ये रोटेट हुआ तो हमें इतना ज़्यादा कुछ इसके ऊपर फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। तो हम एक काम यहाँ पर करेंगे, हमने यहाँ पर ये पढ़ा था कि पर्सपेक्टिव लगा लेंगे, और पर्सपेक्टिव के अंदर हम 800 इसकी वैल्यू दे देंगे। तो ये मेरे पास भाई 800 पिक्सल का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भाई हो तो गया, बट जो इसका पेरेंट है, इसका जो ये वाला पेरेंट है, मैं चाह रहा हूँ कि ये भी 3D बन जाए। और जब ये मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब ये उधर मूव कर रहा है, मतलब जैसे कि ये रोटेट होकर उस साइड की तरफ जा रहा है, मतलब बाहर की तरफ जा रहा है, तो ये बाहर वाला एरिया भी मुझे नज़र आना चाहिए। अब नज़र आने के लिए मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म स्टाइल, जो कि हम नई प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, ट्रांसफॉर्म स्टाइल। अब इसके अंदर दो वैल्यू होती है हमारे पास, फ्लैट होती है, फ्लैट लगाऊंगा तो कुछ भी नहीं होने वाला, देखो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो हमारी एक वैल्यू हो गई है, ये हमारी इसकी सेकंड वैल्यू होगी ट्रांसफॉर्म स्टाइल करके, ये इसकी सेकंड वैल्यू होगी जिसके अंदर हम लगाएंगे प्रिजर्व 3D।
तो जैसे ही मैंने प्रिज़र्व 3D लगाया तो देखो जो मेरी ये वाली शेप थी वो उसके पीछे चल गई, मतलब जैसे वो रोटेट हो रहा था तो वो उसके पीछे जाके छुप गई है, नज़र नहीं आ रही। तो अब मुझे नज़र लाने के लिए, मतलब नज़र देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ट्रांसफॉर्म का, और ट्रांसफॉर्म के अंदर मैं आऊँगा और यहाँ पर आने के बाद लगा दूँगा रोटेट। वाई एक्सिस से हो जाएगा भाई कितना, वाई एक्सिस से क्यों कर रहा हूँ आपको अभी समझ में आ जाएगा। मैंने लगा दिया इसको भाई 60 डिग्री का, वाई एक्सिस से जो है रोटेट हो जाए। भाई डिग्री बोला था, डिग्री ठीक है भाई। तो बेसिकली ये मेरे पास कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है। मैं 30 का करता हूँ, इसको 40 कर लेता हूँ बल्कि। तो ये मेरे पास, आपको आई होप अब समझ में आ गया होगा। जब मैंने इसको, इसका जो पेरेंट है इसको भी 3D शेप में कन्वर्ट कर दिया। देखो अगर फॉर एग्जांपल मैं ये दो शेप नहीं लगाता तो मेरे पास नॉर्मली एक बॉक्स बना हुआ था। अब जैसे मैंने लगाया 3D हो गया, तो 3D के अंदर मुझे क्लियरली ये नज़र आ रहा है। इसका पेरेंट भी जो है मैंने उसको क्या करा, 3D शेप में कन्वर्ट कर दिया। अब हम यहाँ पर जो है क्या कर सकते हैं भाई, हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि इसके अंदर आकर एक ट्रांसफॉर्म ओरिजिन का मैं यूज़ करूँगा और बोलूँगा कि भाई आपने क्या करना है, लेफ़्ट साइड के टॉप से चलना है। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह का नज़र आएगा। और अभी ये मेरे पास ये शेप कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, लेफ़्ट साइड के बॉटम सेंटर करके चेक करते हैं भाई। बॉटम सेंटर से ये मेरे पास इस तरह से ये पीछे की तरफ चल गया। और अभी मैं एक काम ये करूँगा कि इधर आता हूँ और इस पर आके राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा। इंस्पेक्ट करने के बाद मैं आपको इसके ज़रिए चला कर दिखाता हूँ ये कैसा लगने वाला है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ इसके स्टाइलिंग के ऊपर, और मैंने इसको जो रोटेट किया हुआ है, रोटेट भाई, ये रहा रोटेट। इस वाले पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करना था बेसिकली मुझे। ठीक है, मैं इधर आया, इधर आकर इसको मैं हटाता हूँ। 1 मिनट भाई, आप हट जाओ और इधर आके मुझे इसको रोटेट करने दे दो भाई। रोटेट, ये रहा भाई। इधर आया, रोटेट के ऊपर मैं आऊँगा और अब यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पर एक वॉच बनी हुई आपको नज़र आ रही होगी। अब ये जो वॉच है, अगर फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, इसको किसके ऊपर, क्रोम के ऊपर ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को भी क्लियर समझ में आ जाए और इस वॉच का यूज़ करना आ जाए। देखो क्रोम के ऊपर बेनिफिट ये होगा कि ये जो वॉच है मेरे पास ये चल रही होती है, और जब ये चलती है तो आपको सारा एक एक चीज़ इसमें क्लियर हो जाएगी कि हम यहाँ पर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मैं इधर आया और इधर आने के बाद मैं एक काम करूँगा, इसको इस जगह पे ले जाऊँगा। ठीक है, और इस स्टाइल कहाँ है इसका भाई, स्टाइल, ये रहा, स्टाइल आ गया इसका। ये स्टाइल पर आ गया। स्टाइल पर आने के बाद जो मेरे पास ये वाला बॉक्स आ रहा है इसका, चाइल्ड वाले पे क्लिक करूँगा, ये मेरे पास चाइल्ड बॉक्स आ गया। अब देखो ये जो वॉच आ रही है, इस वॉच पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये वॉच बनी हुई आ रही है, कितना डिग्री रोटेट करना है। तो ये मेरे पास बेसिकली रोटेट हो रहा है, ये देख रहे हो। ये हमारे पास होता है पर्सपेक्टिव, और हमने देखा प्रिज़र्व 3D का यूज़ करके किस तरह से हम अपनी शेप्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं 3D के अंदर। तो ये हमारे पास रोटेट होता है, हम कैसे भी रोटेट कर सकते हैं। रोटेट के अलावा मैं आपको अगर ये दिखाऊं, यहीं से चेंज करके दिखाता हूं कि अगर मैं बोलूं कि बॉटम से लेफ़्ट साइड पर, ठीक है, बॉटम से लेफ़्ट बॉटम करना पड़ेगा, सॉरी मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, लेफ़्ट, और इधर क्या करना पड़ेगा, बॉटम। जैसे मैं बॉटम लगाऊंगा तो लेफ़्ट साइड के बॉटम पर हो गया। और अभी मैं इसको अगर रोटेट करूं तो देखना कैसे ये मेरे पास इस तरह से मूव हो रहा है। तो आई होप ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। मैं इसको जो है लेफ़्ट के टॉप एयर साइड से भी इसको रोटेट करा सकता हूँ। मैंने बोला भाई टॉप वाली साइड से हो जाए, तो अब देखो ये टॉप वाली साइड से मेरे पास रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और मैं इसको इस तरह से बोल सकता हूँ कि लेफ़्ट साइड के सेंटर से चलना है। बल्कि इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल हटा ही दूँ, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अब ये सेंटर से चलेगा, बिल्कुल ही हमारी स्क्रीन के जैसे डिफ़ॉल्ट हमारे पास चल रहा था, तो इस तरह से वर्क करेगा। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि प्रिज़र्व 3D का यूज़ हम किस तरह से कर रहे हैं, या आपने अपने पेरेंट के ऊपर लगानी होती है। साथ ही साथ आपने इसके अंदर एक रोटेट लगाना होता है ताकि आप लोगों को भी क्लियर नज़र आए कि भाई इसके पीछे चल क्या रहा है। तो अगर इसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हो। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ये हमारी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे एनिमेशंस को। तो देखते हैं कि हम एनिमेशन से क्या क्या काम कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।